दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं के आदर्श प्रश्न पत्र आए हैं दोस्तों बोर्ड ऑफिस के माध्यम से, जिससे आपका अभ्यास अच्छे से जारी रहे और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। तो हर विषय के आदर्श प्रश्न पत्र मैं आपको बताऊँगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ आदर्श प्रश्न पत्र है आपका ये संस्कृत विषय का। देख सकते हैं विषय है आपका संस्कृत कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। और इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बताऊं, आप उन क्वेश्चनों के आंसर अच्छी तरह से हल करेंगे और आपको मैं सभी के उत्तर बताऊंगा। एक बात ध्यान रखना, लिख लेना, आप सारे प्रश्न लिख लेना और उसके बाद में इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा। और पूरे पेपर में दोस्तों 23 आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और 23 ही प्रश्न की डिस्कस हम करेंगे, उत्तर सहित डिस्कस करेंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के सारे के आंसर मैं बताऊंगा। उसके अलावा जो आप लोगों को जो अपठित गद्यांश पद्यांश दिए हैं इसके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। और इसी प्रकार से आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं और आप लोगों को अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ये दिलाने वाला है दोस्तों वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति प्रश्न नाम समूह के अंक प्रदत्ता। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और पहले प्रश्न में देखिए क्या दिया है आपको। देख लीजिए, आपका प्रश्न आ चुका है, उचित विकल्प चीत्वा लिखत। उचित विकल्प चीत्वा लिखत, ये देख सकते हैं गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो गत्वा है इसमें कौन सा प्रत्यय है? आपको ऑप्शन है कत्वा, त्वा, तुमुन और ल्यप। तो जहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखना है, जहाँ पर भी अंतिम शब्द में त्वा जुड़ा हुआ हो वहाँ पर होता है हमारा कत्वा प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें गत्वा में त्वा जुड़ा है, अंतिम शब्द शेष है, तो इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो कत्वा प्रत्यय अस्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला देखिए, तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। जो तुमुन प्रत्यय है इसमें आपको बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन से में तुमुन प्रत्यय है। ठीक, तो आप देखिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन पहला देखिए हसितवान, दूसरा है हसितवा, तीसरा हसितुम और चौथा है हसितः। तो जहाँ पर भी जिस भी शब्द में आखिरी में तुम शेष बचता हो वहाँ पर आपको याद रखना है कि तुमुन प्रत्यय होता है। हसितुम में तुमुन प्रत्यय है और पूछा गया है तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ये आएगा हसितुम। ठीक है, अगला देखिए आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। आदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों जहाँ पर या शेष बचता हो अंतिम और उसके बाद पहले उपसर्ग हो तो इसमें आपको याद रखना है ल्यप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय होता है, तो इसमें ल्यप प्रत्यय आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गतः में कौन सा प्रत्यय है? तो जहाँ पर भी आखिरी में ये ता शेष बचता हो वहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ पर आप लोगों का कत प्रत्यय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कत प्रत्यय आएगा। गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कत प्रत्यय। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अयम बालकः वीरः, मतलब ये बालक वीर है। इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो विशेष्य पदम क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ पर बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो बालक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयम बालक वीरः, तो इसमें आपको बालकः कंप्लीट करना है जो कि विशेष्य पदम है। ठीक है, तो विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसको विशेष्य कहते हैं। तो इसमें बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक वीर है। और अगर आपको विशेषण पूछते हैं इसमें तो वीर विशेषण है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला है आपका क्रुद्ध सिंहे वने वस्ति। क्रुद्ध सिंह वने वस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति। इसमें विशेषण पदम आपको बताना है विशेषण। और विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण क्या है ये आपको देखना है। अब संज्ञा क्या है मैं बता दूं। सिंह किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जानवर का नाम है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये तो संज्ञा हो गई। ठीक है, और उसके बाद में वस्ती ये आपकी क्रिया हो गई। ठीक, और जो क्रुद्ध दे रखा है, क्रुद्ध ये विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? शेर की, कि जो शेर है क्रोधी शेर जंगल में वास करता है और निवास करता है। तो क्रुद्ध इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्रुद्ध क्या है? विशेषण पदम है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आप लोगों का, रिक्त स्थानानि पूर्यत।
रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और एक एक के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला क्या दिया, सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, तो सलिलम इसका आएगा नीरम, ठीक है। अगला देखिए पवनः इत्यस्य पर्याय पदम, पवन का पर्याय बताना है, पर्यायवाची इसका वायु आएगा, ठीक। वायु के बाद में हम बात करते हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, शुक्रम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, शुक्रम, तो शुक्रम का होगा दुर्वहम, ठीक है, शुक्रम का होगा दुर्वहम। नेक्स्ट देखिए अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम, अस्तमय तो इसमें आएगा उदय, विलोम पूछा है, अस्त का उदय होता है तो उदय आएगा। कृषकाय, अब यहाँ पर ये जो कृषकाय है ये इस प्रकार से लिखाएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है, कृषकाय, ठीक है। यहाँ पर ये सा थोड़ा गलत लिख दिया है उन्होंने, गलती से गलती हो गई है उनसे। तो कृषकाय आसीत तो अभियुक्त आएगा इसमें, अभियुक्तः, कृषकाय आसीत अभियुक्तः आसीत, ऐसे। इसके बाद अगला देखिए चोरः आसीत तो आरक्षी, ठीक। वाची तो इसमें आएगा वक्रता भवेत, वाची वक्रता भवेत, इसमें नीर आएगा, इसमें वायु आएगा, इसमें दुर्वहम आएगा, इसमें उदय आएगा और इसमें अभियुक्त आएगा, इसमें आरक्षी आएगा, इसमें वक्रता आएगा। अब हम बात करते हैं युग्ममेलमम कृत, मतलब कि आपको इसमें जोड़ी बनानी है और इसी प्रकार से आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है एक एक प्रश्न के उत्तर को। तो देखिए बालके, बालके में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो बालके का आएगा सप्तमी विभक्ति। लतिया, लतिया में कौन सी विभक्ति है, तो आपको इसमें कंप्लीट करना है तृतीया विभक्ति। अहम, जो अहम है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है प्रथमा विभक्ति। तव, तो ये जो घा वाला है तव, इसमें कौन सी विभक्ति है दोस्तों, तो इसमें आपको बता देना है षष्ठी विभक्ति। प्रहारः, इसमें प्र और हारः, तो ये प्र जो दिया है ये उपसर्ग है और ये हार मूल शब्द है, तो इसमें उपसर्ग क्या बताना है, प्र उपसर्ग बताना है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। प्रहार का आएगा प्र उपसर्ग। अपवादः, अब जो अपवाद आपको यहाँ पर दिया है इस अपवाद में क्या करना है, ये देखिए अपवादः, इसमें अप उपसर्ग है, ठीक है, अप उपसर्ग है। एक बार और मैं आपको जोड़ी बता देता हूँ। अगर देखो बालके, बालके में आपको सप्तमी विभक्ति करना है, इसके बाद में लतिया, लतिया में आपको तृतीया विभक्ति करना है, इसके बाद दिया है अहम, अहम में आपको प्रथमा विभक्ति करना है। तव, तव दिया है, तव में षष्ठी विभक्ति करना है और प्रहारा, प्रहारः में प्रा उपसर्ग करना है, प्रा उपसर्ग। अपवाद, अपवाद में अप उपसर्ग करना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की, ठीक है, उत्तर सहित मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना एक एक चीज़ को। अब देखिए वद धातो लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, मतलब कि वद जो धातु है इसको लट लकार में मध्यम पुरुष में बहुवचन रूप लिखना है, ठीक। तो देखो कैसे बनेगा इसका, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। वद धातु का आपको कंप्लीटली बना देना है वदत, क्या बनाना है, वदत। वद धातु का इसका आ जाएगा वदत, ठीक। अगला देखिए अस धातो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम लिखत, अस धातु की लट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन लिखना है, तो इसमें आएगा अस्ति, ठीक है। अस धातु में क्या आएगा, अस्ति, इसका अस्ति आ जाएगा। अगला देखिए लब धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, जो लब धातु है इसकी आपको लट लकार में क्या बताना है, तो याद रखना उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है। तो लब धातु का आएगा लभे, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, लभे आएगा इसमें आपका। अगला देखिए गच्छति क्रियापदे का धातु लिखत, तो मतलब इसमें गच्छति में धातु आपको बतानी है गम धातु, ठीक है, गच्छति में गम धातु बता देना है। अगला देखिए सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन वाक्ये अव्यय किम अस्ति, तो अव्यय वे होता है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, तो इसमें एव शब्द अव्यय है, याद रखना। अगला देखिए तत्र विद्यालय अस्ति अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति, मतलब कि तत्र विद्यालय अस्ति, इसमें भी आपको अव्यय बताना है, तो याद रखना इसका जो अव्यय शब्द है वो है तत्र, ठीक है, तत्र क्या है, अव्यय है। अगला देखिए अत कथा आरंभः अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, मतलब अत कथा आरंभः में भी आपको अव्यय पद बताना है, तो अथ इसमें अव्यय पद आपका हो जाएगा, जो अथ दे रखा है ना अथ, ये इसका अव्यय है। तो ये एक वाक्यन उत्तरम लिखत जो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। शुद्ध वाक्यम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखत,
मतलब कि जहाँ पर सही है उसमें आपको आम लिखना है, जहाँ पर गलत है उसमें ना लिखना है। विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ स्वर संधि अस्ति, तो इसका विद्यालय का क्या बनेगा? विद्या धन आलयः। ठीक है, तो इसमें भी आ है, इसमें भी आ है और बड़ा आ बनेगा, मतलब बिल्कुल दीर्घ संधि है। तो इसमें आपको याद रखना है विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घ स्वर संधि अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है आम। इसके बाद अगला देखिए, मनोरथः इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। पहले इसमें बनेगा मनः धन रथः। ठीक है, मनः धन रथः, तो इसमें आपका मनः धन रथः बराबर मनोरथः दे रखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें विसर्ग संधि है, तो ये गलत होगा हमारा, मतलब ना आप इसमें लिखेंगे। जगदीश इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि ना अस्ति, तो जगत धन ईशः जगदीशः व्यंजन संधि है और इसमें क्या दिया? नहीं है, ना दे रखा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, व्यंजन संधि है इसमें और इन्होंने क्या बोला? ना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जगदीश इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि ना अस्ति, तो इसमें आप लिखेंगे ना। अगला देखिए, राजपुत्र इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास अस्ति, राजपुरुष राजस्य पुरुषः। ठीक है, राजा का पुत्र इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास अस्ति, इसमें आम लिखेंगे, सत्य है ये बात, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? आम लिखेंगे। ठीक है, आम, ऐसे आप सही लिखेंगे इसमें आम। अगला देखिए, यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययी भाव समास शक्तिम अनतिक्रम्य, बिल्कुल अव्ययी भाव समास है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको करना है करेक्ट, आम लिखना है, मतलब सही है। अगला देखिए, पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति, अब जो द्वंद्व समास है ना, इसमें दोनों पद की प्रधानता रहती है। अब इसमें पंचवटी, 5 वटों का समूह वाली बात की जाती है। पहला पद क्या है? इसमें संख्यावाची है, तो इसमें द्विगु होगा आपका, कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया है कि पंचवटी में द्वंद्व समास है, मतलब कि इसमें ना आएगा। अब मैं आपको एक बार और जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कौन सा सही है, इसमें कौन सा गलत है। विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ स्वर संधि अस्ति, ये सही है। मनोरथ इत्यस्मिन् पदे व्यंजन अस्ति, ये गलत है। इसके बाद जगदीश इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि न अस्ति, तो इसमें भी गलत है। राजपुत्र इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास अस्ति, ये बिल्कुल सही है। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययी भाव समास, ये भी बिल्कुल सही है। पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति, ये गलत है। तो ये आपके सत्य और असत्य कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। देखिए, ये इस प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर कंप्लीट करने रहेंगे। सारे प्रश्न मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, छठा प्रश्न है। इसका अथवा में अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम, तो आपको याद रखना है ये पहले पाठ के प्रश्न हैं। व्याघ्रम किम विचार्य पलायिता, अथवा में है लोके महान भयतो का मुंचते। कृषका किम करोति, आठवां प्रश्न। और जन्नी की दशी भवती जन्नी तुल्य वत्सला भवती, ऐसे। मयूरा कथम नृत्य मुद्राया स्थिता भवती, तो पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्राया मयूरः। ठीक, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, निर्धन जना कथम उपार्जितवान। ठीक है, निर्धन जना कथम उपार्जितवान, तो भूरी परिश्रम निर्धना जना धनम उपार्जितवान। वस्तुतः चोर का आसीत आरक्षी। ठीक, तो ये सिंपल प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। 11वां प्रश्न, पृथिव्या स्खलनात् किम जायते, अथवा में देखिए केशाम स्फोटेरी भूकंपोज जायते। वाच्य परिवर्तनम देख लीजिए, वाच्य परिवर्तनम के बाद में काकम प्रतिकथयति आएगा। इसके बाद में रेखांकित आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत आएगा 14वें प्रश्न में। 15वें में अशुद्ध कारकम आएगा। श्री गणेशम नमः, श्री गणेशाय नमः, ऐसे। ठीक, अब देखिए अधोलिखित गद्यांश पद्यांश, जिसका मैंने बोला था कि आपको सारा उत्तर बताऊंगा। ठीक है, आपको पूरा यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद में इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अस्ति देवलाक्यु ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म एकदा केनापि आवश्यक कारणेन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता मार्गे गहन कानन सा एक व्याघ्रम ददर्श। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा है? ग्रामस्य नाम किम, तो आपको याद रखना है देवलाख्यो ग्रामः। तत्र राजसिंह नाम का वसति, तो राजपुत्र वसति, दूसरे में राजपुत्र आएगा। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता, तो आपको पितुर्गृहम प्रति चलिता कर देना है। ये आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगला देखिए अथवा। अथवा में क्या दिया है? अथवा में आपको दिया है कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत् तयो बलिवर्धयो एक शरीरेण दुर्बला जनेऊ गन्तुं शक्त चासीत् अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुदन् अवर्तत।
तो इसका देखिए कृषक किम करोति स्म, तो आपको याद रखना है क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। ठीक, इसके बाद में कृषका कति बलिवर्धः आसीत्, तो आपको याद रखना है तयो एक शरीरेण दुर्बलः। ठीक है, तयो बलिवर्धयो एक शरीरेण दुर्बलः। इसके बाद में वृषभा दीना इति जाह्नवी का तम नुदीयमान आसीत्, तो इसमें आपको लिखना है कृषका दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदन अवर्तत। ठीक है, ये आपको यहाँ से करना है। ठीक, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने इसमें बता दिए हैं। अगला देखिए अधोलिखित पद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नामुत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, तो विचित्र खलु संसारे किम न आस्ति, तो ये आपको पहले तो इसको पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ, उत्तर देख लेना। विचित्रे खलु संसारे नास्ति, ठीक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अस्वस्थेद धावने वीरा भारस्य बहने खराह। अब प्रश्न उन्होंने क्या पूछा, विचित्रे खलु संसारे किम न आस्ति। ठीक है, तो विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम इसमें आएगा पहले में। इसके बाद में अगला देखिए कुत्र किंचित निरर्थकम न अस्ति, तो इसमें आपको बता देना है विचित खलु संसारे। ठीक है, विचित खलु संसारे। इसके बाद में का धावने वीरः अस्ति, तो का धावने वीरः अस्ति में आप करेंगे अस्वस्थेद धावने वीरः। क्या करेंगे, अस्वस्थेद धावने वीरः। बस इतना ही है, सिंपल सरल चीज़ है बिल्कुल, उसमें से पढ़ के उसी में से उत्तर देना है। और अगला देखिए, अगला ये है आप लोगों का आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यम न बसीदति। इसका आप देखिए मनुष्याणाम महारिपु कहा, तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। कस्य समानेन मित्रम न अस्ति, तो नास्तुद्यम समो, इसमें आपको लिखना है नास्तुद्यम समो, मैं ये बता रहा हूँ नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यम न बसीदति। ठीक, किम कारणेन मनुष्य दुखी न अनुभवन्ति, किस कारण से मनुष्य दुखी नहीं होता है, तो इसमें आपको लिख लेना है उद्यम नास्तुद्यम समः। ठीक है, कृत्वा यम न बसीदति पूरा का पूरा लिख दो। ठीक है, नास्तुद्यम समो, ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दो तरह से इसका उत्तर आता है। एक तो नास्तुद्यम समो लिख दो और उसके बाद में नास्तुद्यम समो कृत्वा यम न बसीदति, इस प्रकार से इतना लिख देना है आपको। ठीक, ये लास्ट वाले में। और कस्य समानेन मित्रम नास्ति, तो उद्यम समः इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ उद्यम समः, उद्यम के समान कोई भी बंधु नहीं होता है। ठीक, और किम कारणेन में नास्तुद्यम समूह के बाद में कृत्वा फिर यम न बसीदति कर देना, बंधु को हटा देना। इसके बाद में आलस्यम ही मनुष्याणाम महान रिपु का, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ये पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, ये एक शब्द भी लिख सकते हैं आलस्यम। ठीक है ना। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन में क्या दिया है, 18वें क्वेश्चन में आपको नाट्यांश अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, और ये आपको एक भाग दे दिया, इसको पढ़कर उत्तर लिखना है। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी बहती एक सिंहेन सुखेन विश्राम्यति तदेव एक वानरः आगत्य तस्य पुच्छम न धुनाति क्रुद्धा सिंहाता प्रहर्तुमिच्छति परम वानरत्वं कुर्दित्वा वृक्षम मारुणः। तो इसमें आपको देखना, ये पढ़ तो लिया, वनस्य समीपे का बहती, वनस्य समीपे एका नदी बहती, नदी कर देना, इसमें आप क्या लिखेंगे नदी। ठीक है, एकः नदी बहती। सुखेन का विश्राम्यति, तो एक सिंह सुखेन विश्राम्यति, ये आ जाएगा। क्रुद्धा सिंहा तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रुद्धा सिंहा, तो यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ से। ठीक, ये क्रुद्धा सिंहा तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा, और कूर्दित्वा के बाद में वृक्ष मारुणः, ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो चुका है। वनस्य समीपे का, तो नदी बहती, सुखेन का विश्राम्यति, तो सिंहा विश्राम्यति, और उसके बाद में लास्ट में यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक लिख देना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अथवा वाला देख लीजिए। अथवा वाला पूरा उत्तर बताऊंगा, मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि पूरा उत्तर बताऊंगा, मतलब बताऊंगा। देखिए, प्रकृति माता अहम प्रकृतिम युष्माकम सर्वेशाम जननी यूयम सर्वे एव मे प्रिया सर्वेशाम येवत् कृते महत्तम विद्यते यथा समयम न तावत् कलुहेन समयम व्रता यापयन्तु अपेतु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम चर समयम कुरुध्वम। अब इसमें आप देखिए सर्वेशा जननी का, तो प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशा जननी। ठीक, प्रकृति माता। सर्वे कस्य प्रिया, तो आपको याद रखना है कि इसमें सर्वे कस्य प्रिय आएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए
जननी यूयं सर्वे में प्रिया सर्वेषां येवत् कृते महत्वं विद्यते। जननी यूयं सर्वे एव में प्रिया सर्वेषां येवत् कृते महत्वं विद्यते। ठीक, यहाँ तक इसमें लिख देना है दूसरे में। अगला देख लीजिए, प्रकृति माता कस्य महत्वं विद्यते। तो इसमें आपको कहाँ से लिखना है प्रकृति माता कस्य में, तो इसमें आपको लिखना है यहाँ से प्रिया सर्वेषां येवत् कृते महत्वं विद्यते यथा समना तावत् कलहेन संयमृता यापयन्तु अपि तो मिलित्वा मोदम जीवनम, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगला देखिए, ये आपका खालिस्तान कंप्लीट करना है। यथा समय स्थिर प्रज्ञ मध्य में काकहा भविता। ठीक, तो काक कौवा जो कैसा होता है, कौवा क्या होता है, मेध्य मेध्य भक्षक होता है। बका अविचल, तो बका अविचल, तो इसमें आपको याद रखना है इत्थित प्रज्ञः मयूरः इति नाम्ना अपि ज्ञायते। तो अहिंभुक, ठीक, सर्वेषामेव महत्वं विद्यते यथा समयम। ठीक, ये आपको इस प्रकार से इसमें कंप्लीट कर देना है। और इसके बाद में ये देखो, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोक विहाय स्वपाठ्य पुस्तकं दो श्लोक लिखना है आपको। ठीक है, 2 श्लोक के बाद में एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये सारी एप्लीकेशन वगैरह सब मैंने बता दी है इसी चैनल पर। ठीक, अवकाश के लिए लिखनी है कि एक जन्म दिवस वाला लिखना है। इसके बाद में वापस अपठित दिया है, अपठित को पढ़ो और उत्तर लिखो वाला। अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित व प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाष्या लिखत। तो इसको पूरा पढ़ो और उसके बाद में इसके आंसर दो, यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। बताऊँ क्या मैं, देख लीजिए। सूर्यवंश राजा का आसीत, तो सगर आसीत। ठीक, सगर, चलो उत्तर लिख देते हैं हम, सगर। ठीक, सगरहा आसीत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी लाइन लिख देना। अगला, सगरा किम कृतवान, तो अश्वमेघ यज्ञान। ठीक है, क्या करेंगे, अश्वमेघ यज्ञान। इसके बाद में अगला देखो, यागस्य विघ्नम कर्तुम का मार्ग चिंतितवान। तो इसमें आपको याद रखना है, यहाँ से लिखना है अश्वमेघ कृत्वा सगरा स्वयं इंद्र भविष्यति इति देवस्य अस्य आसीत् तस्मात् सा यागस्य विध्वं कर्तुम मार्ग चिंतितवान। ठीक, यहाँ तक। इसके बाद में ध्याने का आसीत, तो इसमें आपको मुनि क्या लिखना है, मुनि लिखना है। मुनि तपा कुर्वन् ध्याने आसीत, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका इसका भी उत्तर हो गया। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। अपने सभी 10वीं वाले विद्यार्थियों के साथ शेयर कर देना। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा पूरे मोस्ट प्रश्न बताऊंगा आपको, जो आपकी परीक्षा में 100% आएंगे ही आएंगे, ऐसे प्रश्न बताऊंगा। बने रहिए बिल्कुल। अधोलिखितेषु विषयम एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषया निबंधम लिखत। तो आपको निबंध लिखना है एक संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा का महत्व मैंने बता दिया है, महाकवि कालिदास का निबंध बता दिया है। दोनों में से एक आप लिख देना, पुस्तकम वाला या पर्यावरण वाला। 4 निबंध दिए, चारों में से एक लिखना है। ठीक, मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व भी बता दिया, महाकवि कालिदास बता दिया। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइए, देख लीजिए। और इसी प्रकार से आपका ऐसा का ऐसा ही प्रश्न आएगा, ये भी मैं बता दूं। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए हमारे साथ और बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।